और कुछ तो है नहीं। दुनिया को तो जो करना है वो करेगी, तू अपना पहला संभाल ले, तू अपने आप को ठीक पहले कर ले। ये सब वजह से हम अपने परिवार को समय नहीं दे सकते। हम वायर्ड फैमिली के स्टेटस में आ गए। इससे बाहर निकल के परिवार के साथ रहना है। टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ी बात है। वहां मुंबई में एक लड़का अजीत नावर 10th बोर्ड में टॉप 10 में, 12th बोर्ड में टॉप 10 में, मतलब कितना तेजस्वी होगा। उसकी इच्छा थी मैं मेडिसिन करूं, पिताजी की इच्छा थी आप इंजीनियरिंग करो, लेकिन क्योंकि पिताजी का एक अधूरा स्वप्न था कि मुझे इंजीनियर बनना है, वे नहीं बन पाए, इसलिए वो स्वप्न अपने लड़के पे ठोक देते थे। अजीत नावर की इच्छा थी डॉक्टर बनना है, पिताजी की इच्छा थी और आग्रह था कि आपको इंजीनियर बनना है। चलो ठीक है, ओपन एग्जाम दी, उसमें भी टॉप रैंक पे आया। ही गॉट एडमिशन एट IIT पवई, दैट इज IIT मुंबई, व्हाट प्रेस्टिजियस नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द कंट्री। लेकिन इच्छा नहीं थी, मन नहीं था इंजीनियरिंग में। प्रथम सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट में फेल, सेकंड सेमेस्टर में फेल, पूरा साल बिगड़ा। तीसरे सेमेस्टर में जब वे ऐसे ही लॉबी में बैठे थे अपने मित्रों के साथ, कुछ क्लास में तो जाते नहीं थे, वहाँ से प्रोफेसर मैकेनिक्स के निकले और अजीत की जरा हंसी मजाक की कि अजीत पता है ना 15 दिन के बाद हमारी फाइनल एग्जाम है और आप इंटरनल एग्जाम्स में तो अपियर भी नहीं हुए थे और आपको 0 मार्क्स है, तो एक्सटर्नल एग्जाम से पास होने के लिए आपको इतने मार्क्स तो चाहिए। अजीत ने कुछ बोला नहीं, ऐसे देखते रहे। तो प्रोफेसर ने ज़्यादा हंसी उड़ाई कि मुझे पता है कि आप तो मेरे एक्सटर्नल पेपर में 10 मार्क भी नहीं ले पाओगे। और अजीत के अंदर जो उसकी शक्ति थी वो इस शब्द से खिल उठी। अजीत ने अपने प्रोफेसर को कहा कि सर व्हाट इज योर रिकॉर्ड इन योर सब्जेक्ट। उस प्रोफेसर ने कहा इट्स 64 आउट ऑफ 70। अजीत ने अपने प्रोफेसर को चैलेंज दी कि आई विल ब्रेक IIT रिकॉर्ड दिस टाइम इन योर सब्जेक्ट, टेक दिस फ्रॉम मी टुडे। वो वार्तालाप के बाद वो सीधा लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी को पूछा कि मैं 3rd सेमेस्टर में और मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, कौन सी पुस्तक इसमें पढ़नी पड़ती है, 15 दिन के बाद एग्जाम है। लाइब्रेरी ने कुछ बताया कि ये सब पुस्तकें पढ़ना चालू कर दिया, रेफरेंस बुक रेफर करना चालू कर दिया, मेहनत की और 15 दिन के बाद अपियर हुआ और उस सब्जेक्ट में ही स्कोर 70 on 70। बाकी के सब पेपर में फिर फेल। वो एक चैलेंज उठा ली थी उसने, उसका मन नहीं था। 2 साल के बाद वो ड्रॉप आउट हुआ और आज अजीत नावर मुंबई में सांता क्रूज विस्तार में अपने पिताजी के साथ एक ऑर्डिनरी गैरेज में मैकेनिक के रूप में काम कर रहा है। क्या करियर होने वाली थी, क्या हो गई। जब हम जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से समझते नहीं अपने बच्चों की, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स नहीं समझते थे। कोरोना के समय में हमें अच्छा वक्त था। होप कि आपने ये वक्त का अच्छा उपयोग किया है कि आप अपने परिवारजन को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया हो, खास करके आपके बच्चों को। एंड इफ एट ऑल दे आर इन देयर टीनेज, इफ एट ऑल दे आर इन देयर यंग एज, तो समझने की बहुत ज़रूरत है। अभी पिछले महीने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है ना दिल्ली में, वहाँ पे 2 भाई, एक 15 साल का एक 17 साल का, उनको ले गए थे। जब हॉस्पिटल में जा रहे थे तभी उनके हाथ में लैपटॉप था और फेसबुक चालू था। इतना एडिक्शन हो गया था कि फेसबुक स्क्रीन पे चालू ना हो तो खाना नहीं खा सकते थे, अगर खाया तो हजम नहीं होता था, पानी नहीं पी सकते थे, रात को नींद नहीं आती थी, इतना एडिक्शन हो गया था। तो फेसबुक और ये सभी बातें तो ये हैं कि दुनिया क्या कर रही है मैं जानूं तो सही। आप सभी को कहना चाहूँगा कि आपका मैनेजमेंट टाइम और कार्य का बहुत पुअर है, क्योंकि हमने प्रमुख स्वामी महाराज को नज़दीक से देखा है। इतनी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी, फिर भी सभी कुछ कर पाए। आपके घर में तो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे होंगे, हम तो 1100 थे जब वे पृथ्वी पे थे। तब हम सभी को प्रेम से बहुत समय दिया और कार्य भी इतना किया। 1300 संस्थाएं खड़ी की प्रमुख स्वामी ने, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर मिला के, दैट टू इन अ स्पैन ऑफ 45 ईयर्स। मतलब हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक संस्था खड़ी की। आप अडलादरा से तो कई बार गुजरे होंगे, वहाँ हमारा 75 साल पुराना मंदिर है, उसके सामने हमारी 100 बेड की चैरिटी हॉस्पिटल है। पूरे बड़ौदा में आपको इस प्रकार की चैरिटी हॉस्पिटल फ्रॉम क्लीनलीनेस टू सर्विसेज नहीं मिलेगी। उसके बाजू में हमारी 250 विद्यार्थी की हॉस्टल है, जहाँ फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन के विद्यार्थी रहते हैं, अलग अलग कॉलेज में यहाँ बड़ौदा में पढ़ते हैं। फिर
वो रेलवे का जो जंक्शन है वहाँ पे हमारी और एक 30 बेड की निरामय हॉस्पिटल है जो पिछले 1.5 साल से कोरोना हॉस्पिटल बन गई है। उसके बाजू में हमारी स्कूल है जहाँ 1200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 600 के लिए डे स्कूल है, 600 के लिए रेसिडेंशियल स्कूल है। ये तो मैंने एक शहर की बात बताई और 5 संस्थाएं की बात बताई। ऐसी 1300 संस्था, हर 15वें दिन एक संस्था। आप सब बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आपकी भाषा में मैं समझाना चाहूंगा इस कार्य को। हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक जमीन संपादन की, उस जमीन को लीगली क्लियर किया, उस पर क्या प्रोजेक्ट करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वो तय हुआ। उसके प्लान्स बन गए, आर्किटेक्ट ने प्लान्स बनाए, फिर लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में वो प्लान पास हुए। फिर हम एनजीओ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने टेंडर्स डिश आउट किए, टेंडर कुछ तय हुआ, फिर फाउंडेशन स्टोन लाइंग सेरेमनी डिज़ाइन हुई, फिर वो बात बनी, फिर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, 5 मंजिले की, 7 मंजिले की जो भी इमारत करनी थी वो बनी। वो संस्था के लिए 2-5 हमारे समर्पित आश्रित हरिभक्त चाहिए, स्वयं सेवक चाहिए, वो मिल गए। और 15, 25, 50, 100 का जो पेड स्टाफ होता है वो मिल गया। ओपनिंग सेरेमनी हुई और वो संस्था को समाज की सेवा में रख दी। ये जो मैंने कहानी आपको बताई ना, वो हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने 50 साल तक की। अब कल जाके शांति से बैठना और बोलना कि चलो एक और ब्रांच और कोई शहर में खोलनी है, अगली दिवाली आ जाएगी। और हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी, उनमें से 750 से भी ज़्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। उनमें से 150 से भी ज़्यादा संत बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन हैं। उनमें से 50 और 70 से भी ज़्यादा संत स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, किलोंग में पढ़े हैं। ऐसा नहीं है, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जमा हुआ था संसार में, कुछ नहीं चला इसलिए यहाँ आ गए। हाँ, सब कुछ चला हुआ था, जमा हुआ था। वो तो प्रमुख स्वामी महाराज का हमने पवित्र जीवन नज़दीक से देखा, उनकी निस्वार्थ भावना समाज सेवा और समाज उत्कर्ष के लिए वो हमने बहुत नज़दीक से उसका अनुभव किया। उनके हृदय में शुद्ध भक्ति वो हमने नज़दीक से देखी, इसलिए उनके जीवन को देख के हम उनके चरणों में समर्पित हुए हैं। हमारे कई संत नासा में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, मोटोरोला में 1 लाख, $1.5 की सैलरी छोड़ के 22-24 की साल की उम्र में यहाँ संत हुए हैं। We have come with all understanding and we know what we are doing. इतना बड़ा युवा धन मेन स्ट्रीम सोसाइटी में से मेन स्ट्रीम सोशल सर्विस एंड मेन स्ट्रीम स्पिरिचुअलिटी में लाना, वो प्रमुख स्वामी महाराज की बहुत बड़ी सिद्धि। मैंने तो आपके ये कार्यक्रम में प्रमुख स्वामी महाराज के चंद कोई कार्य आपको गिनाए। हम 160 से भी ज़्यादा प्रवृत्तियां करते हैं, सोशल, कल्चरल, मॉरल, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, मेडिकल, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सभी का संचालन प्रमुख स्वामी महाराज ने सफलतापूर्वक किया। आज उनके उत्तराधिकारी मोहन स्वामी महाराज भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में मैंने आपको इसलिए की कि हम लोग जितने यहाँ बैठे ना, छोटे मोटे सभी, उन सभी का कार्य और व्यवहार हम इकट्ठा करें तो प्रमुख स्वामी महाराज के 1% में भी नहीं आता है। बड़ौदा में कितना भी कोई बड़ा बिल्डर हो तो उनको पूछना कि 1300 जमीन देखी है?